दोस्तों जरा इमेजिन करो, आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो साल का, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो। पर अगर तुम स्मार्ट हो तो लीगली 3 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हो। हाँ बिल्कुल लीगली, ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई रिस्क नहीं है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो सीधा 90,000 रुपए बच गए, सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करके और सही फॉर्म्स भर के। पर प्रॉब्लम यह है कि मार्च के लास्ट वीक में एचआर डिपार्टमेंट के बाहर लाइन लग जाती है। लोग पैनिक लोग पैनिक मोड में प्रूफ सबमिट करते हैं। और सच सुनो, 60% लोग टैक्स बेनिफिट मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या क्लेम कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 3 मैजिक वर्ड्स बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो मैजिक वर्ड, 3 मैजिक वर्ड वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग और दिल में चल रहा है। अरे मुझे पता है भाई, 14 फरवरी आ रहा है। चलो एनीवेज, एटीसी, एटीडी और एचआरए, ये है 3 मैजिकल वर्ड्स। इस वीडियो के बाद आप बोलोगे यार ये तो पहले ही जान लेना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप लोग मुझे देखते हो जॉब वीडियोस में और अलग अलग जेनरिक और एजुकेट वीडियोस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, BFSI करें 24/7, और इसी तरह के चीज़ों से आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एटीसी को समझते हैं। क्या है एटीसी? सोचो, एटीसी एक बास्केट है जिसमें तुम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। जो पैसा आप इस बास्केट में डालते हो ना, वो आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है। मतलब 10 लाख कमा रहे हो आप, मान लीजिए 10 लाख कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपए एटीसी में डाला तो टैक्स सिर्फ 8.5 लाख में लगेगा। और अगर 30% स्लैब में हो, 30% के स्लैब में हो, तो उस केस में 45,000 रुपए सीधा सेव हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इस बास्केट में क्या क्या डाल सकते हो। सबसे कॉमन चीज है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी से हर मंथ कट होता है रिटायरमेंट के लिए। फिर आता है पीपीएफ, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट स्कीम है ये। 15 साल लॉक इन, सेफ है और टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है इसमें। दोस्तों इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान का प्रीमियम एटीसी में क्लेम होता है। उसके बाद आता है ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है ये। 3 साल का इसमें लॉक इन होता है। इसके अलावा एनएससी, 5 ईयर का टैक्स सेविंग एफडी, होम लोन का प्रिंसिपल। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, बच्चों की ट्यूशन फीस। पर एक कैच पॉइंट याद रखना, चाहे आप कितनी भी जगह इन्वेस्ट करो, टोटल बेनिफिट जो मिलेगा वो आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा। इससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और हां, ज्यादातर एटीसी इन्वेस्टमेंट लॉक इन के साथ आती है। लॉक इन का मतलब होता है बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, आपका पैसा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब आते हैं आपके दूसरे मैजिक वर्ड पे, जिसका नाम है एटीडी। ये सेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है दोस्तों। अगर आपने अपने स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। पेरेंट्स के लिए अलग से लेते हो तो 25,000 तक मिलता है। और अगर पेरेंट्स 60 साल से ज्यादा एज है उनका, तो लिमिट 50,000 तक हो जाती है। मतलब टोटल 1 लाख रुपए तक का क्लेम पॉसिबल है यहां पे। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तुमने क्या किया, फैमिली का प्रीमियम लिया, 20,000 दिया, पेरेंट्स का 30,000 रुपए दिया, तो टोटल आपने 50,000 का 50,000 दिया। तो आप टैक्स से माइनस कर सकते हो ये 50,000। और हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी 5,000 तक क्लेम होता है। प्रिवेंटिव चेकअप का मतलब क्या होता है? रूटीन टेस्ट, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजों के लिए इसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव चेकअप। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस नहीं है और तुम डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल बिल पे करते हो, तो भी क्लेम मिल सकता है। बस बिल्स सेफ रखना होता है, बिल्स सेफली प्रेजेंट करना होता है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजन वाली चीज में, जैसे हम बोलते हैं एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ये आपकी सैलरी स्लिप पे दिखता है दोस्तों। अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो इसका एक पार्ट टैक्स फ्री होता है। कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल होता है, पर मैं सिंपल बताता हूं। गवर्नमेंट 3 चीज कंपेयर करती है और जो सबसे कम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। एक्चुअल एचआरए जो मिल रहा है ना, वो बेसिक सैलरी का 50% मेट्रो सिटीज में और 40% नॉन मेट्रो सिटीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 1,000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए है, तो आपका मेट्रो सिटी में है तो उसका 500 रुपए आपका एचआरए बनेगा। अगर नॉन मेट्रो में है तो 400 रुपए एचआरए बनता है। रेंट पेड माइनस बेसिक का 10%, जो सबसे कम होगा वही टैक्स फ्री होगा। एग्जाम्पल समझिएगा, बेसिक सैलरी है 50,000, एचआरए है 20,000, रेंट है 15,000, सिटी जैसा दिल्ली में। 3 कैलकुलेशन के बाद जो सबसे कम निकला वो है 1.2 लाख। मतलब 1.2 लाख टैक्स से फ्री होगा यहां पर कंडीशंस भी है।
आपको एक्चुअली रेंट देना होगा, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रिसिप्ट्स होना चाहिए आपके पास। अगर साल का रेंट 1 लाख से ज्यादा है तो लैंडलॉर्ड पैन कार्ड भी चाहिए लैंडलॉर्ड का, ठीक है। और अगर सैलरी में एचआरए है ही नहीं तब भी 80GG, ध्यान से सुनिएगा, 80GG सेक्शन के अंडर रेंट क्लेम हो सकता है। 80GG का मतलब होता है रेंट डिडक्शन, जब एचआरए नहीं मिलता है। अब शॉर्ट में रियल डिफरेंस समझना, एक रियल लाइफ का डिफरेंस बता रहा हूं दोस्तों। मान लो दो बच्चे हैं, चलो एक कोई नाम रख लेते हैं प्रिया, एक प्रिया है और एक राहुल, नाम तो सुना होगा राहुल, प्रिया और राहुल दोनों सेम सैलरी पे हैं। प्रिया ने 80C प्लान किया, 80D लिया, एचआरए क्लेम किया, टैक्स कम सेविंग्स बहुत ज्यादा। राहुल ने कुछ प्लान नहीं किया, नो डॉक्यूमेंट्स, नो इंश्योरेंस, नो एचआरए क्लेम, रिजल्ट क्या आएगा? सेम इनकम है पर टैक्स 1 लाख ज्यादा देगा वो। बस प्लानिंग का फर्क है, यही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप जिस दिन आप जॉब करना स्टार्ट करो, जिस दिन टैक्स पे आओ, बस ये सब लग जाओ करने में इन सब चीजों को। इंपॉर्टेंट बात है, ये सब बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है, ध्यान देना। ओल्ड टैक्स, दो तरह के टैक्स रेजिम आ रखा है, ओल्ड और न्यू, राइट। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब कम है पर डिडक्शंस नहीं है, इसलिए हर साल कंपेयर करना जरूरी है, ओल्ड बेटर है या न्यू। फाइनल बात सुनिए, 80C सिर्फ टैक्स नहीं बचाता, आपके सेफ करना आपको सिखाता है। 80D आपको मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है। एचआरए आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको सिखाता है। मतलब डबल फायदा, टैक्स भी बचा, फ्यूचर भी सिक्योर हुआ। अब कमेंट में डालो, बताओ कि आप 80C 80D या एचआरए यूज करते हो या नहीं। और एक क्विज है, ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको पता है कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहो तो मैं इस पे पूरा एक शॉर्ट वर्जन या डिटेल में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, मैं बिल्कुल बना सकता हूं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जुड़िए इस चैनल से। अगर बेहतरीन करना चाहते हो 2026, वाकई में सीरियस हो, जॉब करना चाहते हो, करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया है, सीरियस हो तो ही ज्वाइन करिएगा। मेरे सारे वीडियोस, एजुकेशन वाले वीडियो, जॉब वीडियोस देख सकते हो तो ही ज्वाइन करिएगा। और आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।